आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, जिस तरीके से पूरे देश के अंदर जो है माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई 25 तारीख को जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, कुछ चंद नफरती चिंटुओं ने जो है इतना माहौल खराब किया कि पूरे दुनिया के अंदर जो है वो भारत देश की किरकिरी होनी शुरू हो गई है। यानी कि भारत देश की आलोचनाएं कुछ इस तरीके से की जा रही है जिसकी हम और आप जो है वो कल्पना भी नहीं कर सकते। साथियों, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक एक करके तस्वीर दिखाऊंगा और आपका चैनल पीआरबी ने कल भी एक स्टोरी इस पर करके दिखाया था, उससे कुछ अलग खबरें मैं दिखाने जा रहा हूं कि किस किस तरीके से जो है पहले मॉल के अंदर तोड़फोड़ की जाती है, उसका रिएक्शन क्या निकल कर आता है दूसरे देशों में। यानी कि ईसाई धर्म जो है, जिसका जो है ये त्योहार था, जहां खुशियां बांटने का त्योहार है, जिसके साथ जो है छेड़छाड़ की गई है। ईसाई धर्म, साथियों पहले मैं आपको बता दूं कि वो इतना बड़ा धर्म है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा, अगर धर्म की बात करें तो सबसे बड़ा धर्म माना जाने वाला जो है वो ईसाई धर्म है। लेकिन ईसाई धर्म के साथ जो इस बार छेड़छाड़ की गई है वो कहीं ना कहीं जो है बहुत नुकसान देने वाली है। यानी कि जो भारत के लोग दूसरे मुल्कों में रहते हैं, यानी कि खासतौर पर अमेरिका में रहते हैं, दूसरे और कई कंट्री ऐसी जहां पर ईसाइयों की तादाद ज्यादा है, यानी कि वहां पर सोचिए साथियों उनके साथ क्या हो रहा होगा। एक एक करके तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, एक एक करके मैं आपको ये वीडियो भी दिखाऊंगा, किसने क्या कुछ लिखा वो तमाम चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन साथियों, कल वाली वीडियो में हमने बहुत कुछ दिखाया और आज फिर दोबारा इसी टॉपिक पर जो है हम वीडियो बना रहे हैं। रीजन सिर्फ एक ही है कि पूरे देश का मामला है, और पूरे देश का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मामला है, क्योंकि ईसाई धर्म को मानने वाले लोग पूरी दुनिया में रहते हैं। किस किस तरह का मामला है एक एक करके बताता हूं। कि नरगिस बानो है, वो अपने एक्स पर लिखती हैं, एक उन्होंने वीडियो भी पोस्ट की है। नरगिस बानो ने लिखा कि लड़की कहती रही हम जय श्री राम जोर से बोल देंगे, लेकिन प्लीज ये सब मत करो। मध्य प्रदेश के इंदौर में क्रिसमस मना रहे प्रोग्राम में हिंदूवादी संगठन के लोग जमकर तोड़फोड़ से बचने के लिए प्रोग्राम आयोजन कराने वाली महिला भावुक होने लगी और भावुक होकर कहा कि हम जोर जोर से जय श्री राम बोलते हैं, लेकिन ये सब ना करो, ये किसी की मेहनत है, किसी की खुशी है। साथियों, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। अब आप सोचिए कि जय श्री राम का नारा ही तो लगवाना है तुम्हें। जैसा कि मुसलमानों को मारा जाता है, किसी कमजोर मुसलमानों को एक भीड़ पकड़ती है, और वो नफरती चिंटू जिनके वाकई मैं समझता हूं कि देश से कोई लेन देन नहीं है, वो नफरती चिंटू जो मैं समझता हूं कि सरकारी हिंदू है, वो हिंदू भी नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म जो है वो भी किसी का अपमान करने की इजाजत नहीं देता है। सनातन धर्म का किसी किताब में जो है वो किसी भी तरीके से आतंक फैलाने की इजाजत नहीं दी जाती है। हमारे देश के अंदर एक बहुसंख्यक है जिसका जो सनातन का मानने वाले, लेकिन यहाँ पर ईसाई लोग जो है वो अल्पसंख्यक है। अगर किसी भी देश के अंदर अल्पसंख्यक पर अत्याचार होगा तो मैं समझता हूं साथियों वो ठीक नहीं है, उसका रिएक्शन कहीं ना कहीं निकलता है। यानी कि मुसलमानों के साथ अगर यहां पर अत्याचार होता है तो उसका रिएक्शन सऊदी और दुबई और दूसरे कतर जैसे ममालिकों में निकलता है। इसी तरीके से ईसाइयों पर जो वार हुआ, इसका अब जो रिएक्शन निकल कर आ रहा है वो रिएक्शन निकल कर आ रहा है अमेरिका से किस तरह का रिएक्शन निकल कर आ रहा है, लोग अलग अलग तरह की बातें बता रहे हैं। जो मैंने आपको अभी ट्विटर सुनाया है पढ़कर, वो आप वीडियो देख लीजिए, किस तरह की वीडियो शेयर की गई है। आप इस वीडियो को देखिए। मैंने मना नहीं किया। जय श्री राम, जय श्री राम। साथियों, आपने ये वीडियो देख ली। साथियों, मैं आपको एक ट्वीट पढ़कर सुनाने जा रहा हूं। अशोक कुमार पांडे हैं जो अपने एक्स पर लिखते हैं। उन्होंने लिखा, सोचिए ये वीडियो यूरोप अमेरिका में जाएंगी तो कितनी अच्छी छवि बनेगी देश की। तो कहते हैं इज्जत से जूते मारना, यानी कि कहीं ना कहीं जो है वो सम्मान भी कर दिया और जूते भी मार दिए उन तमाम नफरती चिंटुओं को जो ये समझते हैं कि उनके बाप का देश है, लेकिन ये देश किसी के एक की जागीर नहीं है। साथियों, मैं समझता हूं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिस तरीके से इसकी लड़ाई लड़ी है, सभी लोगों ने मिलकर इन तमाम लोगों का देश है। 150 करोड़ देश के भारतीयों का जो है देश है, ये देश किसी एक व्यक्ति का नहीं है। लेकिन किसी भी मुद्दे पर कहीं मस्जिद के बाहर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ना, चर्च के बाहर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ना, किसने इनको इजाजत दी है? नफरतियों को छोड़ा किसने? एक एक करके ट्वीट में आपको बताने जा रहा हूं। एक व्यक्ति है जिनका एक्स पर हैंडल है खुरपेच करके, उन्होंने अपने एक्स पर लिखा है, तुलसी पूजा करते हुए मोदी जी। तस्वीर आपके स्क्रीन पर, तुलसी पूजा, वो तुलसी वाकई साथियों वहां पर नहीं है, स्क्रीन पर आप देखकर समझ रहे होंगे। वहां पर जो है जीसस की तस्वीर लगाई गई है और वहां पर पूजा कौन कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी। उन्होंने यानी कि प्रधानमंत्री मोदी को जो है वो तमाम जो कारनामे किए जा रहे हैं, यानी कि जो नफरती चिंटू नफरत फैला रहे हैं, उनकी तरफ इशारा करते हुए लिख दिया कि तुलसी की पूजा करते हुए नरेंद्र मोदी मतलब तुलसी की पूजा कर रहे हैं। साथियों, तस्वीर और निकल कर आई है। तस्वीर कहां से निकल कर आई है? केरला से तस्वीर निकल कर आई है। वो मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। केरला के अंदर जब वहां पर लोग खुशियां बांट रहे थे, ये जो त्योहार है ना क्रिसमस, ये खुशियों के बांटने का त्योहार है।
इसमें किसी तरह का ना कोई नफरती कुछ काम किए जाते हैं, ना कोई नफरती रैली निकाली जाती है, ना कोई नफरती आयोजन किया जाता है। ये सिर्फ खुशी का त्यौहार है। लोग घरों में टॉफियां बांटते हैं, चॉकलेट्स बांटते हैं, बच्चों को जो है वो सेंटा क्लॉज की जो है वो यूनिफॉर्म पर पहनाई जाती है। लेकिन कुछ लोग जो इस त्यौहार को इस बार बिगाड़ने की कोशिश की साथियों, पूरे देश के अंदर इसकी किरकिरी है। चलिए इस वीडियो को देखिए, जो केरला के अंदर जो मारपीट का जो मामला सामने निकल कर आया है, आरएसएस के लोगों ने वहां पर किस तरीके से गंद मचाया है। मैं समझता हूं कि वहां पर कोई भी सरकार है, जो भी सरकार जहां पर भी है, चाहे उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हो, चाहे मध्य प्रदेश की तस्वीरें हो, केरला की तस्वीरें हो, जो भी सरकारें हैं, लॉ एंड ऑर्डर जिसके हाथ में है, राज्य सरकार के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, बिल्कुल तत्काल तरीके से उनकी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि उनकी कई नस्लें याद रखें। वो किसी भी धर्म से आते हो, जो लोग दंगा कर रहे हैं, उनकी अच्छे तरीके से जो है उनकी खातिरदारी होनी चाहिए। इसका हम समर्थन करते हैं। साथियों, उसी ट्वीट पर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वीडियो, उस पर जो है दावा करने वाली एक महिला है निक्की, उन्होंने अपने एक्स पर लिखा कि केरल के चरमाणु से शर्मनाक दृश्य, आरएसएस के गुंडों ने क्रिसमस मना रहे ईसाइयों पर हमला किया, क्या भारत सिर्फ भाजपा के लिए है? उन्होंने मतलब ये इंग्लिश में अपना जो है वो ट्वीट किया। मैं उसकी हिंदी आपको बता रहा हूं क्योंकि हमारे दर्शक ज्यादातर जो है वो हिंदी देखने वाले और सुनने वाले हैं। अब मैं आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाने जा रहा हूं साथियों, जो दूसरी कंट्रियों में न्यूज़पेपर छपने शुरू हो गए हैं। वहां पर लिखा गया है, हिंदू एक्सियम ट्राई टू शट डाउन क्रिसमस इन इंडिया। यानी कि उन्होंने साफ ये लिख दिया कि जिस तरीके से जो है वो हिंदुओं को हिंदू जो है यहाँ पर इंडिया के अंदर जो मतलब गंद मचा रहे हैं, अब जो उसका परिणाम निकलने वाला है साथियों दूसरी कंट्रियों में, वो क्या होगा। यानी कि अब इससे पता चल रहा है कि अब दूसरी कंट्रियों के अंदर जो अखबार है, जो वहां के पत्रकार है, जो वहां के जर्नलिस्ट है, उन लोगों ने जो है अब इसका मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है कि अब किसी भी तरीके से इनको बख्शा नहीं जाएगा। ये नफरती चिंटू जो है, इनका अब सही तरीके से इलाज किया जाएगा। साथियों, एक ट्वीट और है हमारे पास, जहां अतुल लोधी जो है वो लिखते हैं, मोदी भक्तों ने देखो क्या किया, देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो अब किरकिरी की जा रही है। मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें महिला जो है ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि मैं जय श्री राम बुलवा रही हूं, मैं जोर जोर से जय श्री राम बुलवा रही हूं, लेकिन नफरती चिंटू किसी के सुनते नहीं है, क्योंकि उनको बाकायदा भेजा जाता है वहां पर। किसी मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ना हो, मस्जिद के नीचे जो है वो हनुमान की मूर्ति ढूंढनी हो। मैं समझता हूं देश के अंदर एक इतना बड़ा भव्य मंदिर बना दिया गया, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई, उसके जो है शिखर जब पूरा बनकर तैयार हुआ उसके बाद फिर एक पूजा की गई। क्या राम मंदिर में जगह कम है क्या? क्या देश भर के हिंदू भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि आप जाइए राम मंदिर, खूब अच्छे से पूजा कीजिए, क्योंकि वहां पर बाबरी और मंदिर का मामला था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने हल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाकई यहां पर मस्जिद थी, तोड़ी गई, लेकिन हम आस्था की बुनियाद पर यह फैसला देते हैं। आस्था की बुनियाद पर फैसला मिल गया, आपको खुश हो जाना चाहिए। अब तो जरूरत नहीं पड़ी किसी मस्जिद के नीचे आपको मंदिर ढूंढने की, ना ही जरूरत पड़ी है कि चर्च के सामने आप जाकर जो है वहां पर नंगा नाच करें। क्या जरूरत पड़ी है कि आप वहां पर जाकर जो है आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे हैं? भाई, जो जिस धर्म को मानने वाला, आप कौन होते हैं किसी को कोई धर्म का पाठ पढ़ाने वाले? अब आप सोचिए, वो महिला जो बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी मंच से, उसके अंदर कितना भय होगा, कितनी डर गई थी वो महिला, किस तरीके से भावुक हो गई थी। उसको ये लग रहा था कि शायद ये सब तोड़फोड़ करने के बाद मेरी इज्जत पर हमला ना हो जाए, लेकिन ये सुनते नहीं है किसी की, ना इनको किसी से मतलब है। इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, तमाम तोड़फोड़ की। तमाम तोड़फोड़ करने के बाद भी जो है खामोश नहीं बैठे और जो है वहां पर हुड़दंग काटते रहे। लेकिन साथियों, सवाल इसी का है कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी तमाम त्योहारों पर, किसी का भी त्योहारों में समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी है, एक बड़ी सम्मानित पद पर है, और वाकई उनका कर्तव्य भी होना चाहिए कि देश के सभी धर्म को के मानने वाले लोगों को सम्मान करें। और ये बड़ी अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है खुद वहां पर चर्च में एक जगह पहुंचे हैं, वहां की तस्वीर निकल कर आई है, तस्वीर आपके स्क्रीन पर लगा दे रहा हूं। वहां पर पहुंचे हैं, वहां पर जो है फादर से मिल रहे हैं और वो मान सम्मान के साथ अपनी निगाहें झुकाए हुए जो वहां पर खड़े हैं। लेकिन कुछ लोग प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में रहते हुए, यानी कि डबल इंजन की सरकार सत्ता में है, और उसके बाद कुछ लोग जो गंद मचा रहे हैं, उस पर प्रधानमंत्री मोदी का कोई अगर ट्वीट नहीं आया तो कहीं ना कहीं ये भी चिंताजनक है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है, जो जिनके हाथ में जो है तमाम पूरे देश की दौड़ भाग है, उनके हाथ में तमाम लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती जा रही है। क्यों नहीं, कहां है गृह मंत्री जी? गृह मंत्री जी, देश की जनता ये चाहती है कि अगर देश के अंदर कहीं भी कोई मामला उत्पन्न हो, किसी भी तरीके से कोई भी उपद्रवी अगर गलत काम करता है, किसी को भड़काने की कोशिश करता है, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, हम उसका समर्थन करते हैं कि आप उनके खिलाफ तत्काल तरीके से ऐसी कार्रवाई करें कि कई नस्लें उनको याद रखें। लेकिन जो हिंदूवादी संगठनों ने गंद मचाया है,
जिसकी वजह से हमारे देश की किरकिरी दूसरे मुल्कों में जाकर खराब हुई है। हमारे देश के लोग जो दूसरे कंट्रियों में रह रहे हैं, मैं समझता हूं अच्छे मोटी सैलरी कमा रहे हैं, उससे फायदा किसका होता है? अगर कोई भारत का व्यक्ति अमेरिका जाकर पैसा कमा रहा है, कोई भारत का व्यक्ति अमेरिका में जॉब कर रहा है, यूएन में जॉब कर रहा है, यूएसए में जॉब कर रहा है, तो आखिर वो 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए की जो सैलरी वहां से उठाता है, वो तमाम पैसा खर्च कहां होता है? उसका भारत के अंदर होता है। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, लेकिन शर्म नहीं है इन लोगों को। शर्म इसलिए भी नहीं है क्योंकि शर्म कहां से आएगी? सवाल इस बात का है कि बेशर्मी की हद हो चुकी है। लेकिन जब ये सब कुछ होता है, चलिए मैं समझता हूं इंसिडेंट है, किसी ने किया, उसकी जिम्मेदारी वाकई सरकार के कंधों पर नहीं है, लेकिन जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? कार्रवाई किस तरीके से की जाएगी? क्या अगर यहां पर कुछ लोग मुस्लिम होते, किसी के सर पर टोपी लगी होती, तो देश का जो गिद्ध मीडिया है वो अलग लेवल की बेगंद मचा रहा होता, अलग लेवल से कहता कि देखिए क्रिसमस के त्यौहार में कुछ आतंकी घुस गए, क्रिसमस के त्यौहार में कुछ जिहादी घुस गए और यहां पर क्रिसमस जिहाद हो गया। और एक चैनल ऐसा भी है साथियों देश के अंदर, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, आप खुद समझ जाएंगे। वो चैनल तो ये चला दिया होता उसने अभी तक के वाकई क्रिसमस जिहाद हो चुका है भारत के अंदर, क्रिसमस जिहाद, ईसाइयों को भगाने की, जिहादियों की प्लानिंग, इस तरह के तमाम जो है वो अभी तक प्रोग्राम चलाए जाते। लेकिन देश के तमाम वो लोग जो देश के अंदर शांति चाहते हैं, वो लोग तमाम इसका विरोध कर रहे हैं। उन तमाम लोगों ने अपने अपने एक्स पर, अपने अपने फेसबुक पर, अपने अपने इंस्टाग्राम पर अलग अलग तरीके से विरोध जताया और उन्होंने कहा कि देश के अंदर शांति होनी चाहिए। किसी भी समुदाय का कोई अल्पसंख्यक हमारे देश में रह रहा है, उसका पूरा अधिकार है देश के अंदर रहने का। देश का नागरिक है वो, उसका पूरा अधिकार है कि वो अपना फंडामेंटल राइट्स है उसके खुद आर्टिकल 25 इसको इजाजत देता है कि वो अपने त्यौहार मना सकता है, क्या पहनना है, क्या खाना है, वो सब उसकी आजादी है साथियों। लेकिन देश के सरकारों पर सवाल उठना है कि देश की सरकार ऐसे लोगों पर किस तरह की कार्रवाई करेगी या फिर नहीं। अब आपकी जिम्मेदारी है, जिस तरीके से जिम्मेदारी से हम खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है देश की जनता तक इन खबरों को पहुंचाना। क्योंकि साथियों गिद्ध मीडिया जो है वो कुछ भी नहीं बोलेगा इस पर, क्योंकि इसमें हिंदू मुसलमान नहीं है, यानी कि एचएम जहां नहीं मिला वहां कुछ नहीं मिला। तो साथियों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जब तक लेता हूं आपसे अलविदा, फिर मिलूंगे किसी वीडियो के साथ। देखते रहिए PRB।